और हमारे बीच मौजूद है अनिल यादव जी, जो गांव के पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं। आज उनसे जानेंगे कि गांव की इसमें हाल सिचुएशन क्या है इस समय, और गांव में किस तरह से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। अनिल यादव जी, एएसटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल ये है कि जैसे कि ये वैश्विक महामारी है, पूरी जगत में फैल चुकी है और लॉकडाउन 4 भी चलने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में सीएम केजरीवाल जी हैं, तो इनकी तरफ से सबसे पहले तो क्या दिल्ली वासियों के लिए कुछ मदद दी जा रही है? ऐसा है, केंद्र के आप रोज देख रहे हो 4 दिन से हर विषय पे किसी तरह मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए सभी के लिए कुछ न कुछ है, जिससे कि इस महामारी के दौर में हम लोगों की हेल्प कर सके और सहायता कर सके। तो चल रहा है, जैसे आपने देखा जनधन खाता जिनका 0 बैलेंस पे सबको 3 महीने के लिए 500 रुपये आने हैं। जिसको गैस सिलेंडर है उनको 3 महीना गैस सिलेंडर में जो गेहूँ और चावल देने की योजना है, वो आप जो दिल्ली में क्या पूरे देश में केंद्र सरकार की योजना के तहत निःशुल्क मिल रहा है। एक किट मिल रही है जिसमें सारे सामान है, वो भी केंद्र सरकार की योजना है, किसानों को मिल रहा है। और जो अपने जो और मनरेगा के तहत भी जो पैसे बढ़ाया, तो किसी न किसी रूप में लोगों के पास पैसे पहुंच रहे हैं। तो हम अच्छा है ये जो जिस तरह केंद्र सहायता कर रही है, लेकिन एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने इस अभियान को शुरू से लेके चल रहे हैं, वो जनहित में और देश हित में काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सराहना करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी। जैसे कि अभी जो गर्म मुद्दा ये चल रहा है कि जो प्रवासी लोग हैं, पूर्वांचली लोग हैं, वो पैदल ही जाने को तैयार हो रहे हैं। जैसे कि कापासेड़ा गांव है, इसमें भारी तादाद में पूर्वांचली लोग रहते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तरह तरह के लोग यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं, जिनका व्यवसाय बॉर्डर के उस पार है। उनकी शिकायतें भी ये हैं कि हमें बॉर्डर पार भी नहीं करने दिया जा रहा है और गाँव भी नहीं जाने दिया है। तो इसी के चलते ये पैदल निकले जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक कापासेड़ा हॉटस्पॉट पर बना हुआ था कोरोना से। तो इस पर क्या मुहिम चलानी चाहिए, इन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए? ऐसा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं और जो अपने सीनियर है जो नेता, उन तक भी हमने बात पहुंचाई है कि जो मैंने प्रवासी भाई है, जैसे उद्योग विहार में सर्विस करने वाले ज़्यादातर लोग हैं यहाँ, और वो लोग हैं तो वो परेशान हो रहे हैं। हम उसके विषय में जो वहाँ के नेता हैं उनको भी बात की है, और आज कुछ ना कुछ उसमें नतीजा आ जाएगा कि जिससे कि लोग बाग पास बनेगा, तो वो उसके बिहार पे वो वहाँ पे अपना रोजगार के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो आदमी बाहर जाने के। दूसरा, हमारे यहाँ से पैदल कोई आदमी कापासेड़ा से नहीं जा रहा है, एक अपनी व्यवस्था करके जा रहे हैं। अपने डीएम के यहाँ से भी ई कूपन पास बन रहा है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। और केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 75% केंद्र सरकार देगा, 25% राज्य सरकार देगी। उसके तहत आप पास बनवाइए, रेल द्वारा भी आपको या बस द्वारा आपको वहाँ पे आपके गांव भेजा जाएगा। ये हम लोगों को व्हाट्सएप करके मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई ये इस नंबर पे आप वो करो, जिससे कि आप अपना ई पास वगैरह बना के अपने जा सको। और लोगों को हम तो यही कहते हैं कि कुछ दिन जो मुसीबत का टाइम है लगभग बीत चुका है, और अब अच्छा टाइम हमारे लिए आने वाला है। तो आप लोगों से हम तो अपनी तरफ से आग्रह भी करते हैं कि जहाँ पे आप आराम से रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि हर तरह की सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पे। देखो, कोई भी मकान मालिक तंग नहीं कर रहा हमारे यहाँ। ये हमारे गांव की लोगों की बहुत अच्छी सोच है, जिससे कि अब 2 महीने होते हुए कोई जबरदस्ती किराया वगैरह मांग नहीं रहा। दूसरा, खाने की योजना हमारी तरफ से, केंद्र की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी 3-4 जगह चल रही है। अपने जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से भी चल रही है, जिसको दोनों टाइम खाना फ्री मिल रहा है, ये व्यवस्था भी है। और जो केंद्र की योजना के तहत स्कूलों में जो गेहूं और चावल मिल रहा है वो लोगों को मिल रहा है, उनकी सहायता हम लोगों ने की, किस तरह उनका ई कूपन बन सके, और काफ़ी बड़ी तादाद में हम लोगों ने उनकी इस तरह से हेल्प भी की। बाकी जो दूसरे तरीके से भी हेल्प जो अपने हो सकती है हमने मदद की है। जो बेचारे गरीब है, ऐसा है, विडो महिलाएं हैं, विकलांग है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी अलग से हम सभी लोग गांव की तरफ से भी, और ये हम भी कर रहे हैं। हम फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं है, ईमानदारी से काम करना है, किस तरह से हम किसी की मदद कर सकें। और बाकी एक जो हॉटस्पॉट बना था एक ही मकान में, जो 117 केस निकले थे, उसके अलावा कुछ 1-2 छोटे मोटे हर गांव में कुछ गलियों में निकले हैं,
उसमें भी काबू है, क्योंकि निगम की तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सैनिटाइज बड़ी गाड़ी से भी कर रहे हैं और हाथ पिट्ठू पंप से भी घर घर में जाके कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को बचाव। दूसरा, मलेरिया विभाग की तरफ से एक काम अब और ज़्यादा, क्योंकि मच्छर बहुत बड़ी तादाद है, आने वाले टाइम में डेंगू का जो प्रकोप ना फैले, इसके लिए भी हमने अब मुहिम छेड़ दी है कि प्रत्येक गली में बहुत तेजी से काम करें, जिससे कि हम उस पे भी हम काबू पा सके कि आगे डेंगू का प्रकोप हमारे गांव में ना हो। 117 लोग आपने जैसे बताया कि पॉजिटिव है, तो अभी क्या ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो इसके औपचारिक आंकड़े हैं, कितने हैं कोरोना पेशेंट के, और मरने वालों की संख्या कितनी है और ठीक होने वालों की संख्या कितनी है? ऐसा ज्यादातर हमारे यहाँ जो हुआ है, आपने देखा हो कल परसों पेपर में जो पहला केस महिला उसी प्लॉट की थी, उनका बच्चा भी हुआ है और वो नेगेटिव हो गई है। इसी तरह उनका भी अभी ये पूरा हो जाएगा तो वे सभी नेगेटिव, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है किसी तरह, खांसी जुकाम बुखार या किसी भी तरह का, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होने की उसमें सब ज़्यादा ठीक हो जाएगा। 2-3 मृत्यु हुई है, जो क्योंकि वो बीमार भी थे, उसका कारण कोरोना समझ लो या बीमारी से समझ लो, तो इस तरह से हुई है कापा जिला में। बाकी कुल मिला के हालात और वो सब कुछ ठीक है, और हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि कापा जिला में सफाई व्यवस्था और इस तरह से जल्दी और अच्छा कर सके गाँव समाज के लिए, और गाँव का भी सहयोग मिल रहा है हर तरह से, हम कर रहे हैं काम। औपचारिक आंकड़े कितने बताना चाहेंगे? औपचारिक आंकड़े ये मान लो 117 तो वो है ही, और 50-60 के इस दौरान और बढ़े होंगे, लेकिन कुल मिला के ठीक है, कोई गंभीर बात नहीं है। अभी जो लोग हैं उनमें से भी काफी बड़ी तादाद में ठीक होकर अपने घर पे भी है, अब कोई ऐसी परेशानी वाली बात। तो जो लोग और लोगों से यही आग्रह है कि आप इससे डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो अपने डॉक्टरों ने भी कहा है कि 3 चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने एक तो आपस में दूरी तय करनी है, एक मुंह पे मास्क होना चाहिए, और कहीं भी किसी चीज को सैनिटाइज, और घर पे हाथ धोने चाहिए साबुन से, तो वही बचाव का एक कारण है। और लोगों को जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देखो हमारी दुकानें, फैक्ट्रियां, घर सब कुछ बंद हो गया, सभी लोग तकलीफ में रहे, केवल और केवल इसलिए कि हमारी जान बच सके। हम बहुत पीछे चले गए देश इस कारण से, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ है कि व्यक्ति पहले, बिजनेस तो बाद में भी, कमाई तो बाद में भी लोग कर सकते हैं, और अच्छा उनका स्टैंड था, जिससे कि यहाँ कोरोना, क्योंकि 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, तो उसमें इस तरह की सोच से हम बच सकते थे, नहीं तो ये महामारी का रूप ले सकती थी। कभी हम बड़ा बुढ़े कहते थे कि भाई पहले एक को उठा के ले जाते थे, 4 मरे मिलते थे, अब वो सिचुएशन नहीं है, बहुत अच्छे कंट्रोल कर दिया, और आने वाले टाइम में सब कुछ अपनी गति से काम होगा, और सब सुरक्षित और सुखी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दीपक, चल रहा है कि जो लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जो इस समय पॉजिटिव हैं, उनको क्या मैसेज दिया जाना चाहिए अनिल यादव की तरफ से, कि जिससे उनके अंदर हिम्मत आए और दृढ़ निश्चय बढ़े कि वो किसी तरह इस बीमारी से लड़कर जीतकर वापस आ सके? ऐसा है कि ये हमारे यहाँ का जो वातावरण है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों की देन का देश है ये, जिसमें कि आपने पता है कि हर तरह से हम मजबूत हैं, और जो हमारा वायुमंडल है, जिसमें सर्दी गर्मी हर चारों जो ऋतुएं आती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि हम उससे मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जिस तरह और देशों के हालात थे, हमारे यहाँ जिस हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से भी है, तो बहुत अच्छे उसमें है पोजीशन में, कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोरोना का प्रभाव नहीं है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सरकार खोल रही है हर चीज़ें, जिससे कि हमारा आने वाली जिंदगी लाइन पे आ सके, क्योंकि ये जो कोरोना की बीमारी हमारे यहाँ हो रही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता है 14 दिन में अपने आदमी ठीक होके घर पे आते हैं, तो अच्छी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ भगवान की कृपा रही कि इतना ज़्यादा कुछ ना फैल पाया। लोगों से यही प्रार्थना है कि इसमें तो आप दूरी बना के रखोगे, मुंह पे मास्क रखोगे और हाथ सैनिटाइज करते रहोगे, तब और अच्छा रहेगा कि ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस तरह 2 दिन से आप आंकड़े देख रहे हो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर अपने घरों में आ रहे हैं, और ये एक खुशी की बात है। तो चलते चलते एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, कुछ शब्दों में ही उनका जवाब देना आप, कि जिस तरह हमारे विधायक है जून साहब, उनकी तरफ से क्या मदद मिलती है? ऐसा है, मेरी अभी उनसे कभी बात ज़्यादा हुई नहीं है। एक बार एक उद्घाटन करने आए थे कम्युनिटी हॉल के लिए, तब गया था। उसके बाद तो
कभी मुलाकात नहीं हुई तो है। मदद किसी प्रकार की नहीं है ना काफा से? पता नहीं, वो तो उनके कार्यकर्ता बता पाएंगे, हमारी तरफ से तो कोई नहीं है। है नहीं क्या है। लेकिन यही है कि भाई हम सब मिल के काम करेंगे तो जिससे, क्योंकि उनका और हमारा सब लोगों का एक ही ध्येय है कि किसी तरह हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में अच्छा कर सके। और हमारी उनसे भी यही मुलाकात होगी, यही रहेगी कि जी हमारे गांव में ये कमी है, आप भी मदद करोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अनिल यादव जी, गांव कापासेड़ा के। तो ये थे हमारे साथ अनिल यादव जी, गांव के पूर्व निगम पार्षद। और इनकी बातों से ये लग रहा है कि गांव में माहौल बहुत ठीक है अभी, और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकल को वोकल और फिर वोकल से ग्लोबल। ठीक है, धन्यवाद। एएसटी न्यूज के लिए हम जानेंगे अनिल यादव जी से कि वो एएसटी न्यूज के लिए क्या कहेंगे। एएसटी न्यूज बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर हर तरह की बातों को जो उठा रही है उसके लिए मैं आपसे खुश हूँ, क्योंकि मैं आपका रोज देख रहा हूँ कहीं कहीं जो आप बाइट ले रहे हैं और जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं, आप इसी तरह काम करते रहे और जहां हमारी जरूरत होगी आप लोगों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो एएसटी न्यूज में अनिल यादव जी का स्वागत था, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अगले हफ्ते फिर